400 लोगों के धर्म परिवर्तन करने के आरोप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले पर जहां बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार बेहद सख्त है और सख्त एक्शन हो रहे हैं, लगातार मुकदमा दर्ज किया गया और जो कई आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। बीजेपी के नेताओं की बात तो हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इसको लेकर क्या सोचते हैं, यही हम बात कर लेते हैं सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी से। अतुल जी, 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है, बड़ा मामला है, योगी सरकार है, लोगों का धर्म परिवर्तन हिंदुओं से ईसाई बना दिया गया। देखिए, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ना जाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी सरकार ही जाति धर्म पर आधारित पूरी पॉलिटिक्स कर रही है। इनके अपने ही लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। आप कहीं पर जाकर देख लीजिए, जब सरकार को लोगों ने दोबारा बना दिया, जब इनको जन्मत दे दिया, तब इनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर कोई भी गलत काम होगा, सरकार को जिम्मेदारी उसकी लेनी पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे पूरा का पूरा माहौल ही इन लोगों ने जाति धर्म पर आधारित कर दिया है। हर छोटी चीज़ को बड़ा बनाना, बड़ी चीज़ को छोटा कर देना इनका जैसे सगल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम करने का तरीका ये है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जय मसीह की भाइयों बहनों, स्वागत करते हैं। आज का हम इस नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मेरठ में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन का मामला के आरोप लगाया जा रहा है, तो भाइयों बहनों हम यह कहना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन का जो ये नाम दिया जा रहा है मसीह लोगों के ऊपर, ये धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन तो मेरे समझ में नहीं आता कि धर्म परिवर्तन है क्या। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट को है, न कि किसी इंसान को, क्योंकि हमें संविधान में सामाजिक अधिकार दिए गए हैं, समानता के जो अधिकार दिए गए हैं। हम किसी भी व्यक्ति को मतलब जो हमें संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी को भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, पूजा पाठ करने का अधिकार हर एक लोगों को है अपने अपने ढंग से। तो अगर कोई स्वेच्छा से कोई यीशु मसीह को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, तो कोई हिंदू धर्म को मानता है, तो जिसकी जिसमें आस्था है वो अपना मान रहा है। तो इसमें जो धर्म परिवर्तन का जो बात बताया जाता है, ये मेरी समझ में तो ये बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं है। ये इंसान अपने मन से जिसको चाह रहा है उसको मान रहा है। जिसको जहाँ शांति है वो अपने ढंग से जिसको चाह रहा है वो मान रहा है। ये धर्म परिवर्तन का जो नाम दिया जा रहा है, ये तो केवल एक राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और केवल मसीह लोगों को परेशान किया जाता है खाली फोकट में। किसी को बोला जाता है कि पैसे देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाना, तमाम प्रकार के आरोप जो लगाए जाते हैं, ये सारी की सारी बातें झूठे हैं। अगर पैसे दे करके धर्म परिवर्तन कराए जाते तो आज सब के सब अपना धर्म बदल लेते। तो ये बात सत्य नहीं है। सत्य यह है कि स्वेच्छा से जिसको जो चाह रहा है उसको मान रहा है, अपने अपने मजहब के अनुसार सब अपना अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा भारत देश स्वतंत्रता का देश है। तो भाइयों बहनों, हम और आपको यह बताना चाहते हैं कि आज यीशु मसीह को मानने वाले से लोग क्यों चलते हैं। यीशु मसीह के मानने वाले ना तो गाली देते हैं, ना चोरी करते हैं, ना हत्या करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, फिर आखिर उनसे जलन क्यों है? उनको बोलते हैं कि धर्म पैसा लेकर के धर्म परिवर्तन किया जाता है। अगर क्या हम आपको पैसा दें तो क्या आप धर्म परिवर्तन कर लोगे? नहीं। हम भी यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह को मानने का एक भी पैसा नहीं मिला है और ना तो हमको कहीं से सपोर्ट मिला है, ना तो कहीं से हमको एक पैसा मिला है। क्योंकि अगर पैसे देकर के अगर धर्म परिवर्तन किए जाते तो आज बहुत से पास्टर कलीसिया चला रहे हैं, टीना के नीचे और झोपड़ी में, बगीचे में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कितने पास्टर लोग ऐसे हैं जो कलीसिया चलाते हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है। तो पैसा देकर के अगर धर्म परिवर्तन किया जाता तो अब तक सब धनी हो गए होते। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक नशेबाज आदमी था और तमाम प्रकार की मैं भी नशाखोरी में लिप्त था, बुराई में लिप्त था। भले ही मैंने दुनिया नहीं देखी, लेकिन संगति के बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर था। हम भी गलत संगति में पढ़ करके तमाम प्रकार के गलत कामों को करते थे, नशा करते थे और तमाम प्रकार के जो भी हमें गलत लोग सिखाते थे उसको हम करते थे। ऐसे ऐसे बहुत काम करते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाए तो हमारा जीवन बदल गया। मुझे एक भी रुपया नहीं मिला है, लेकिन मुझे जीवन मिला है। यीशु मसीह में हम नया जीवन पाए हैं, नया जीवन हमको मिला है।
क्योंकि हमें बुराई से मुक्ति मिल गई है, पाप से मुक्ति मिल गई है, तमाम प्रकार के जो गलत काम हमारे अंदर थे उससे हमें मुक्ति मिली है, न कि हमारा धर्म बदला है। धर्म नहीं वरन हमारा मन बदला है। तो भाइयों बहनों, हम यह कहना चाहते हैं कि जो आज ये धर्म परिवर्तन का नाम दिया गया है, ये धर्म परिवर्तन को कोई नाम नहीं है, ये सरासर झूठ है और हमें इससे डरना नहीं है। हमारे ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है तू जब धार्मिकता के कारण तुझे सताए जाओ, तुम सताए जाओ। तो हमें धार्मिकता के कारण अगर हम सताए जाते हैं तो हमें आनंदित होना है, न कि दुखी होना है। तो जो हमारे पर लोग आरोप लग रहे हैं, सारे आरोप गलत हैं। तो हमें अपने सभी सेवक सेविकाओं से कहना चाहते हैं कि अब डरिए मत, हारिए मत, थकिए मत, चलते रहो। अगर मसीह के कारण हमें जेल जाना पड़े तो हमें पौलुस सिलास के जैसा जेल में भी जाना है, वहां भी प्रचार करना है, वहां भी जितने कैदी लोग हैं उनको समाचार सुनाना है, क्योंकि हमें यही काम करना है। तो हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो, हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, वरन उनसे डरो जो जिसे शरीर और आत्मा दोनों को घात करने का अधिकार है। तो हमें इंसानों से नहीं डरना है। अगर हम प्रभु के वचन में चल रहे हैं, अगर उसके कारण हम सताए जाते हैं तो हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, चलते रहना है। परिणाम कुछ भी हो, प्राण देने तक हमें विश्वासी रहना है और मसीह में ही आगे बढ़ना है। तो भाइयों बहनों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जरूर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब हमारे वीडियो को देख करके, सुन करके मुझे विश्वास है कि आप लोग हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जैसे एक किसान हल पे हाथ रख करके पीछे नहीं देखता है, वैसे आप भी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे की तरफ मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप मसीह भाई बहन जितने सेवक सेविकाएं हैं, सब आगे बढ़ो, बढ़ते ही चलो, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाओ और उसका नाम सारी पृथ्वी पर फैला दो। और हमारे जीवन में कितने भी रुकावटें आए, पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या कंगाली, क्या उपद्रव, क्या क्लेश, हर परिस्थितियों में हमें प्रभु में ही बने रहना है। तो भाइयों बहनों, जरूर बने रहें आप प्रभु के महिमा में, उसके वचनों में। अब हम आप लोगों के लिए बढ़ने के लिए आगे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि मसीह आपको आगे बढ़ाए और आपके अपने वचनों में और मजबूत करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद मेरे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे सेवक सेविकाएं और प्रभु जितने भाई बहन सताए जाते हैं आपके नाम के कारण, तू देख रहा है पिता परमेश्वर, और उनकी सुधि ले। और प्रभु आपका हाथ उनके सिर पे हो और वो आपकी सेवा में, आपकी महिमा में, आपके वचनों में आगे बढ़ते ही चलें। कोई भी शैतान उनको आपसे अलग न करने पाए। सारे सेवक, सारी सेविकाएं प्रभु जी आपकी महिमा में आगे बढ़ते चलें। जो लोग प्रभु आपके नाम का विरोध करते हैं, उनका मन और हृदय, उनके विचार बदल जाएं, पौलुस की तरह भी एक प्रचारक बन जाएं। जैसे तूने साउल के हृदय को परिवर्तन किया और वो घोड़े से गिरा प्रभु जी, 3 दिन तक कुछ नहीं देख सका, न तो खाया न पिया। 3 दिन के बाद हनन्याह नामक चेला जब आया तो उसने कहा, हे भाई साउल, मुझे यीशु ने भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए। और उसके आंख पर हाथ रखा, जैसे ही वैसे छिलके से कुछ गिरा और फिर से देखने लगा। और वही पौलुस जाकर के बपतिस्मा लिया, खाया पिया और बल पाया और बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। वैसे जितने विरोधी आत्माएं हैं प्रभु, सब तेरे नाम से घुटना टेकें और एक एक लोगों को जीवन बदल जाए और प्रभु विरोधियों को भी चुन ले अपनी महिमा के लिए। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सारे सेवक सेविकाओं को, तमाम पास्टर लोगों को, जितने वीडियो को देखते हैं, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारे विरोधी को हम तेरे हाथों में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो पिता दया से सुने, यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करे, आमीन।